उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपसे जब शीतकालीन सत्र के दौरान कल आदरणीय संग्राम सिंह यादव जी ने उन्नत शिक्षक भर्ती पर सवाल किया तो आपने उनका जवाब देते हुए आज विधानसभा में बोला कि उन्नत शिक्षक भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है। इसमें ओबीसी की 18,000 सीटें थीं और आपने 32,200 छात्रों को ओबीसी में या ओबीसी वर्ग के लोगों को चयनित किया है। उसी तरीके से आपने बताया कि एसटी समाज की सीट 12,000 हैं और आपने 14,000 लोगों का चयन किया है। और आप बता रहे हैं कि सवर्ण समाज की सीटें 34,500 हैं, उनमें से सिर्फ आपने उन्हें 20,000 लोगों को नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, आप सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों अपने पास बुलाएं, उनसे जानकारी एकत्रित करें कि उन्नत शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें सवर्ण समाज के बच्चों को मिल सकती हैं, कितनी सीटें ओबीसी समाज के बच्चों को मिल सकती हैं, कितनी सीटें ऐसी समाज के लोगों को मिल सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्नत शिक्षक भर्ती में ऊपर की 50% सीटें यानी 34,500 सीटें वो ओपन सीटें हैं, न कि वो आपके सवर्ण समाज के लोगों की। उस 34,500 सीटें में चाहे कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे एसटी समाज का हो, जो व्यक्ति टॉप 50% में आएगा वो उस यूआर में जाएगा। उस यूआर की सीटों में किसी का हक नहीं कि आप सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को वहाँ ले जाकर बैठा देंगे या ओबीसी के लोगों को या एससी के लोगों को। उसमें जो टॉपर होगा 50% वो उस यूआर में जाता है। उसके बाद रही बात ओबीसी के 18,000 सीटों की, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 27% के अकॉर्डिंग 18,000 सीटें हैं। आप ये दोकड़ा सदन में खड़े होकर बार बार नहीं रो सकते कि आपने 18,000 की जगह 32,000 चयनित कर दिए। आपने कोई ऐसा नहीं कर दिया। अगर ओबीसी का छात्र अपनी योग्यता के आधार पर 34,500 सीट में अगर 34,500 सीट लेने का हकदार है तो आप उसे वहाँ से वंचित नहीं कर सकते। वो अपनी योग्यता साबित करके उस यूआर में अपनी जगह बना रहा है। उसी तरीके से ऐसी समाज के लोग जो आप बता रहे हैं 21% के अकॉर्डिंग 12,000 हैं और आपने 14,000 सेलेक्ट कर दिए। आपने उनके ऊपर ऐसा नहीं कर दिया। ऊपर की 34,500 सीटें में जितने ऐसी समाज के लोग जाएंगे वो आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद उनका जो 21% कोटा है उसके अकॉर्डिंग 12,000 सीटें हैं वो भी आपको देनी पड़ेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतनी पारदर्शी तरीके से सदन में खड़े होकर के पूरे सदन को, पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप, आपकी सरकार, आपका बेसिक शिक्षा विभाग इतना ही बड़ा ईमानदार है तो आप बता दीजिए, क्या कोई भर्ती बिना कट ऑफ डिसाइड किए, बिना मूल चयन सूची जारी किए पूरी हो सकती है? आप बता दीजिए, उन्नत शिक्षक भर्ती में यूआर की कट ऑफ कितनी है? आप बता दीजिए, उन्नत शिक्षक भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? आप बता दीजिए, एससी की कट ऑफ कितनी है? आप दिखा दीजिए वो मूल चयन सूची जिसमें आपने यूआर के 50% लोगों का चयन किया हो, जिसमें यह भी क्लियर हो कि उस यूआर में इतने लोग सवर्ण समाज के गए, इतने लोग ओबीसी समाज के गए, इतने लोग एसटी समाज के गए, इतने लोग एसटी समाज के गए। उसके बाद घटते हुए क्रम में आप दिखा दीजिए उस मूल चयन सूची को जिसमें आपने 18,000 ओबीसी के लोगों का चयन किया हो। उसके बाद घटते हुए क्रम में आपने एससी समाज के 12,000 लोगों का चयन किया हो। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप वो मूल चयन सूची जारी करके दिखा दीजिए कि आपने यूआर में इन छात्रों का चयन किया है, ओबीसी में इन छात्रों का चयन किया है, एससी में इन छात्रों का चयन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिना कट ऑफ के कोई भर्ती नहीं हो सकती। अगर आपने ईमानदार तरीके से भर्ती पूरी की है, आप बता दीजिए यूआर की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतनी दमदारी से सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहो तो मैं आपके पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की वीडियो प्रेस वार्ता आपके सामने प्रस्तुत करूं, ये दिखाऊं सतीश द्विवेदी जी ने घोटाला स्वीकार किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताओ तो आपका 23 दिसंबर 2021 का गवर्नमेंट ऑफिस उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था
कि उन्नत शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी समाज के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें तत्काल न्याय दिया जाए। ये आपके माध्यम से, आपकी सरकार के माध्यम से ये ट्वीट किया गया। उसी के बाद अगर घोटाला नहीं हुआ, आपने भर्ती निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से की है, अगर आपने ओबीसी एससी समाज के लोगों को 18,000 की जगह 32,200 लोगों को नौकरी दी है, तो आप बता दीजिए आपने 6,800 लोगों की लिस्ट कहां से जारी कराई। अगर आपकी सरकार घोटालेबाज चोर नहीं है तो आप बता दीजिए भर्ती पूरी होने के बाद 6,800 की चयन सूची 5 जनवरी 2022 को कैसे जारी हुई, वो आपने किस बेस पर जारी कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी बता दीजिए, अगर आपने भर्ती में घोटाला नहीं किया है तो 29 अप्रैल 2021 को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, आप सदन में खड़े होकर के बोलिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग फर्जी है, उसकी रिपोर्ट फर्जी है, हमने उन्नत शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं किया है। आप बता दीजिए कि मार्च 2023 का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो गलत है, हम न्यायपालिका के आदेश को नहीं मानते। आप बता दीजिए कि 13 मार्च 2024 को जो डबल बेंच का आदेश आया है, जिसमें डबल बेंच ने आपको ये निर्देशित किया था कि 3 महीने में आप उन अवैधों को बाहर करें जिन्हें आपकी सरकार ने अवैध रूप से नियुक्ति प्रदान की है, और उन पीड़ित छात्रों को न्याय दें जो पिछले कई वर्षों से न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। उस ऑर्डर में स्पष्ट है कि आप आरक्षण के नियम का पालन करते हुए पूरी चयन सूची को दोबारा बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये सब कुछ झूठा है तो आज अगर ये प्रकरण जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप लोधी जी जो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि उन छात्रों को न्याय देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बता दीजिए फिर ये क्या है। और तो इसके माननीय मुख्यमंत्री जी आप सदन में खड़े होकर के पूरे ओबीसी एससी समाज के लोगों को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गुमराह करना बंद कीजिए। आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, आपके पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकार कर चुका है, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच स्वीकार कर चुकी है, और आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करके उत्तर प्रदेश की सरकार पे मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो आपको जो पिछले 5 से 6 साल से ओबीसी एससी समाज के लोग न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं, उन्हें आपको न्याय देने का काम करना चाहिए, नकद सदन में खड़े होकर के झूठ बोलना चाहिए। हम ओबीसी एससी समाज के लोग पिछले 640 दिन लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते रहे। हमने खुद लखनऊ के प्रशासन को लिखित में दिया कि आप हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, अगर वो हमें न्याय दे देंगे तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खुद 2 से 3 बार आपकी जनता दरबार में गया, आपके ओएसडी से मिला, और मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई सिंगल मंत्री नहीं छोड़ा जिससे मैंने ये निवेदन न किया हो कि आप हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, मुख्यमंत्री अगर हमें न्याय देंगे तो हम न्याय लेंगे, अगर मना कर देंगे हम आपको न्याय नहीं देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग जाकर कहीं मजदूरी करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने खुद लोक भवन में जाकर के आपके 2 वरिष्ठ सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी और आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी को मैंने पत्र पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज तक मेरी मुलाकात, मेरे लोगों की मुलाकात, उन्नत शिक्षक भर्ती को ओबीसी एससी समाज के पीड़ित प्रतिनिधि की मुलाकात आपसे नहीं हुई। आपको बार बार अवगत कराया गया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप एक बार के लिए मुलाकात करने के लिए आप हमसे सहमत नहीं हुए, हम लोगों से आपने एक बार भी मुलाकात नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है आप हम लोग को इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा न दें जिससे हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें और हम लोग ये मान लें कि आज भी हम लोग शूद्र हैं, हम लोगों को, हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोगों को न्याय पाने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं उन्नत शिक्षक भर्ती में आपने जो कट ऑफ पास की, हम ओबीसी एससी समाज के लोगों ने उस कट ऑफ को पूरा किया। आपके आदेश के बाद 6,800 की चयन सूची जारी की गई, उस 6,800 की चयन सूची में हम ओबीसी एससी समाज के लोग चयनित हुए। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को 640 दिन तक लगातार लखनऊ की इको गार्डन में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बराबर प्रोटेस्ट करके, एक टाइम का भोजन करके धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया, हमारी बहनों को, हम लोगों को लखनऊ की सड़कों पर, चाहे आपके आवास के बाहर हो, हम लोग खुद 3 बार आपके आवास पर आपसे मिलने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग पहली बार 13 जनवरी 2024 को, दूसरी बार 14 फरवरी 2024 को, तीसरी बार 10 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने लोगों के साथ खुद आपसे मिलने के लिए गया, आपसे निवेदन करने के लिए गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारे एविडेंस क्या पर्याप्त नहीं है? क्या आज भी उत्तर प्रदेश या देश का कोई व्यक्ति ये कह देगा कि ओबीसी एससी समाज के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में 69 या शिक्षक भर्ती में अहित नहीं हुआ, उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, उनका शोषण नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ओबीसी एससी समाज के लोगों का आपसे निवेदन है, आप हमारे अभिभावक हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने घोटाला किया है, जिससे आप स्वीकार भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी मान चुका है, माननीय हाई कोर्ट भी मान चुका है, और आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें न्याय दीजिए, आप हमें न्याय दीजिए, आप हमें इससे ज़्यादा प्रताड़ित कराने का काम मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है, पूरे ओबीसी एससी समाज के लोगों का निवेदन है, और हम सभी लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को अवश्य न्याय देंगे। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।